हेलो गाइस, आज बना रहे हैं इस साड़ी से सुंदर सा आउटफिट। तो फ्रंट फ्रॉक बनाएंगे, अम्ब्रेला फ्रॉक। ये साड़ी है मेरे पास पूरी और इस पर लेस लगी हुई है इस तरह चौड़ी। तो सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि साड़ी आई और उसकी लेस वगैरह सब हटा लें। और लेस हटाते समय ये ध्यान रखें कि ये साड़ी कहीं से फट ना जाए। तो फ्रेंड, बहुत ही सेफ्टी से आपको ये लेस को हटा देना है। जब हम एक कोने से लेस को हटाते हैं तो लेस थोड़ी सी हटाने के बाद फिर हम इसे थोड़ा झटके से हटाते हैं, तो ये बड़ी बड़ी सिलाई होती है तो अपने आप ही यानी कि हट जाती है। तो फ्रेंड, मैं ये सारी लेसें उतार लूँगी इससे साड़ी से प्रॉपर तरीके से। बस कोने पर जो आता है ना, कोने पर यहाँ पर अच्छे से पक्की सिलाई लगी हुई होती है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी साड़ी को नहीं फाड़ना है। धागे को काट कर और इस लेस को अलग कर देना है। तो कोने पर पक्की सिलाई होती है, बाकी ये कच्ची सिलाई से लेस लगी हुई होती है। कोई भी साड़ी हो तो हमें अलग कर लेनी है इस लेस को। येलो कलर की साड़ी है, बहुत सुंदर आउटफिट बना है। इसमें मैं दिखाऊंगी फाइनल लुक। और आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर किया करो। और अगर कोई मेरे को फेसबुक पर देख रहा है तो वहाँ पर मेरी आईडी को फॉलो कीजिए। और अगर यूट्यूब पर देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि हम आउटफिट ऐसे साड़ियों से बहुत सारे बनाते रहते हैं। तो मैंने ये लेस कर ली अलग और साड़ी हो गई अलग। इसमें एक और यानी कि गोल्डन कलर का फैब्रिक लगा हुआ था, इसे भी मैं अलग कर लूँगी क्योंकि मेरे ये काम का नहीं है। तो मैं इसको भी अलग कर देती हूँ। साड़ियों से आउटफिट बनाते समय फ्रेंड, साड़ियों को कट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रपटनी होती हैं साड़ियाँ। कोई साड़ी तो ऐसे ही बन जाती है, कोई साड़ी का आउटफिट बहुत मुश्किल होता है। तो फ्रेंड, ये मैंने साटन ली है, 80 सेंटीमीटर मैंने साटन लिए रखी है और ये कॉटन है। तो मैं इसमें 2 लाइनिंग लगाऊंगी, चोली में जो लगाऊंगी। तो आपको सिंपली हम जैसे ब्लाउज कट करते हैं वैसे ही हमें कोटी कट करनी है, लेकिन लूज। तो मैंने ये कोटी कट कर रखी है। तो हम इसे रख कर, दोनों बंद हैं, बंद साइड अपनी तरफ है मेरे और खुली साइड दूसरी तरफ है। तो हम ये बैक साइड और फ्रंट का दोनों पार्ट अलग अलग कटिंग कर लेंगे। तो मैंने ये कर ली कटिंग। ये साटन लगा रही हूँ मैं, ऊपर वाले पार्ट में साटन और कॉटन, और नीचे वाले पार्ट में हम घेरे में सिर्फ साटन लगाएंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट साड़ी है। तो अगर ट्रांसपेरेंट साड़ी होती है तो सेंटून और साटन ज़रूर लगाना है। और फ्रेंड, मैंने कटिंग करने के बाद ये मैंने साड़ी ले ली है। साड़ी पर एक येलो कलर की पट्टी है, इसे हमारा कोई यूज़ नहीं है इस पट्टी का, तो इसे भी हम अलग कर देंगे। इसका हम कोई यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने 4 फोल्ड कर लिया है मैंने। 4 फोल्ड करने के बाद हमने, जब भी हम दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना कि आप बैक साइड वाला पार्ट लेकर कटिंग करेंगे, फ्रंट वाला नहीं लेकर कटिंग करेंगे, क्योंकि उसमें आर्म होल कम होते हैं और बैक वाले पार्ट में आर्म होल ज़्यादा होते हैं। जब भी हम 4 फोल्ड करके कटिंग करेंगे, दोनों पार्टों को एक साथ निकालेंगे, तो आप बैक वाला पार्ट लेकर कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आगे वाला फ्रंट पार्ट ले लेंगे तो उसमें हमारे आर्म होल की कटिंग बहुत छोटी हो जाएगी और गड़बड़ हो जाएगी। तो फ्रेंड, मैंने ये दोनों पार्ट अलग कर लिए। ये हमारी चोली कट चुकी है। अब मैं बाजू कटिंग करूँगी। तो बाजू जैसे कि हमारे कस्टमर की 16 इंच है, तो ये मैं येलो कलर का पार्ट जो है वो अलग कर देती हूँ। और यहाँ से बराबर करने के बाद कपड़े को हमने ये बाजू ले ली है। तो पहले येलो कलर का जो है ये हमारा फैब्रिक, इसे अलग करेंगे, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है हमारे आउटफिट में। आप कमेंट ज़रूर करके बताना कि ये आउटफिट आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने ये येलो कलर का पार्ट पूरी साड़ी से अलग कर लिया है, क्योंकि अलग ही करना पड़ेगा, इसका कोई यूज़ भी नहीं है। और इसे हम हटाकर जब कटिंग करेंगे, तो मैं ये एक साथ ही कटिंग कर लेती हूँ। पूरा कटिंग कर लेते हैं हम। ऐसे आउटफिट देखने के लिए आपको मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और
अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है सिलाई की बारे में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड मैंने ये पूरी साड़ी से मैं अलग कर लेती हूँ पार्ट को। अलग करने के बाद जब भी हम इसकी बाजू की और घेरे की कटिंग करेंगे, क्योंकि अगर ये हमने कटिंग नहीं की तो ये कहीं ना कहीं हमारे घेरे में आ जाएगा। तो मैंने ये पूरी साड़ी से अलग कर लिया है। इसे इस तरह हम अलग कर लेते हैं इसे। ये मैंने कर लिया अलग बिल्कुल। अब करेंगे हम इसकी कटिंग। तो पहले मैं सबसे पहले बाजू निकाल लेती हूँ और बाकी बचे कुचे फैब्रिक में मैं निकालूंगी घेरा। तो हमारी जैसे 16 इंच बाजू है, तो 16 इंच बाजू निकाल लेते हैं। पहले यहाँ से कटिंग करेंगे, 3 इंच की कटिंग होगी, आगे -3 इंच करेंगे। कटिंग की वीडियो मैंने कई बार सिखाई है आपको बाजू काटनी। तो फ्रेंड हमारी बाजू इस तरह कट चुकी है। आगे का फ्रंट पार्ट और कट कर लेते हैं 1 इंच करीब। तो हमने ये कटिंग कर ली बाजू की। ये मेरी बाजू की कटिंग हो चुकी है और अब बचा ये मेरे पास फैब्रिक, तो इसमें से बनाएंगे हम घेरा। तो फ्रेंड मैं और भी कट कर रही हूँ। तो पहले फोल्ड कर लिया है, फिर डबल फोल्ड करके फिर हम इसे समोसे की शेप में, ट्रायंगल की शेप में रखेंगे और ट्रायंगल की शेप में बहुत अच्छे से रखेंगे। अगर आपका फैब्रिक सही से आ रहा है मेरे काउंटर पे, मुझे लगता नहीं है कि ये सही से आ पाएगा, तो मैं देख रही हूँ अभी। तो मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। पहले मैं ये सोच रही थी इसमें डबल अम्ब्रेला बनाऊं, लेकिन डबल अम्ब्रेला नहीं बना दोस्तों। मैंने नीचे धरती पर ही रख कर इसे कटिंग करी है, क्योंकि आई नहीं। यहाँ पर 4 फोल्ड है, ये रहा, मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे हमारा जॉइंट आया है, जहाँ पर मैंने फिंगर दिखाई है आपको। तो यहाँ पर हमारा जॉइंट आया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आगे का हम एक गोल गला बनाएंगे। पहले तो ये बैक है। तो जब भी आप अगर बिगिनर्स हो आप, तो इसमें आलपिन लगा कर ही, अटैच कर ही आप गला तैयार करेंगे। और एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसे फोल्ड कर देंगे। गले की लंबाई हमारी 9 इंच है और चौड़ाई हमारी 6 इंच है ऊपर से। तो मैंने ये बुकरम पर कटिंग कर ली है। अब ये ले लेंगे हम आगे का फ्रंट पार्ट। तो इस तरह हमने फ्रंट हम बना रहे हैं पान वाला, पान की शेप का। तो फ्रेंड जब भी हम गले को अटैच करेंगे तो हम एक बार उसकी चौड़ाई ज़रूर नापेंगे कि ज़्यादा ना हो जाए, गला किधर इधर उधर से फैल ना जाए। आप जब भी गला बनाएंगे आप मार्क करके बनाएं। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपका काम रूटीन में है, आप सिलाई करते हैं, तो वो तो कोई बात नहीं है, वो तो एकदम ऐसे ही डायरेक्ट बना सकता है। तो फ्रेंड मैंने दोनों जो नेक हैं मेरे तैयार हो चुके हैं। तैयार होने के बाद मैंने ये अटैच कर लिया था दोनों चीज़ें, यानी कि लाइनिंग, दोनों लाइनिंग अटैच कर ली हैं चोली में। और यहाँ पे लगाया हमने सेंटर पर एक छोटा सा कट, ऐसे ही फैब्रिक में लगाया है, ऐसे ही हमने नेक जो तैयार किया है उसमें लगाया है। और हमें बुकरम को बचाकर सिलाई चलानी है और ये एक पैर का स्पेस छोड़कर हमें पूरा कपड़े को कट कर देना है। कट करने के बाद इसमें कट लगाएंगे छोटे छोटे, ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो सके। तो मैंने यहाँ पर फोल्ड कर दिया इस तरह। और इसमें भी 2 लाइनिंग लगा ली हैं मैंने, यानी कि 3 कपड़े हैं। ये मेन फैब्रिक है और साटन है और है इसमें कॉटन वाली लाइनिंग। तो इस तरह पहले एक सेंटर में सिलाई लगा लीजिए और सेंटर ज़रूर नापिए कि आपका जो है भाई सेंटर है, सेंटर की तरफ आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आउट हो रहा है तो आप सही से नेक को रख कर निशान लगाइए। इस तरह मैंने एक ये वाला भी पान वाला नेक बहुत ही फिनिशिंग से बना दिया है। बनाने के बाद अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह एक पैर की छोड़कर कटिंग करनी है हमने और इसमें भी कट लगाने हैं
आपको कट उस तरह लगाने हैं ताकि कपड़ा ना कटे। तो मैंने कट लगा ली हैं, इसे फ़ोल्ड कर देंगे और कच्ची सिलाई लगाएंगे, यानी कि बड़ा टाका। तो यहाँ पर लगा ली हमने बड़ा टाका। इस तरह पूरी शेप निकालेंगे इसकी, जो भी हमने बुकरम पर कटिंग कर रखी है, या फ्यूजिंग पेपर ले सकते हैं आप, उस पर कटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये कटिंग कर ली। अब इसे फोल्ड करके हमने 3.5 पर एक निशान लगाया है। इस तरह हम प्रिंसेस कट वाली प्लेटें डाल लें, लेकिन विदाउट कटिंग डालेंगे हम प्रिंसेस कट वाली। तो फ्रेंड ऐसे ही दूसरी तरफ छाप लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी छप गई हैं दोनों तरफ। और मैंने यहाँ पर सबसे पहले, जब भी हमारे पास ऐसा फैब्रिक होता है ना जो रपट सकता है, तो फ्रेंड हम ना कच्चा करेंगे। यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे जैसे जैसे हमने शेप लगाई है डाट की। तो यहाँ पर हम जब भी हम बिगर कटिंग करें हम डाट डालते हैं प्रिंसेस कट, तो यहाँ पर ध्यान रखना है शोल्डर से ज़्यादा लेना है, फिर नीचे से ज़्यादा लेना है, लेकिन बीच में से बहुत कम लेना है। 1 इंच करीब ले रही हूँ मैं नीचे से। तो फ्रेंड जब भी आप सिलाई लगा लेंगे ना, तो आपकी ये जो है डाट बहुत अच्छे से फिनिशिंग से डल जाएंगी और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। इसी तरह अब ये जॉइंट कर लेते हैं हम मुड्ढों को। तो हमने शोल्डर को जॉइंट करना कई बार सिखाया है, तो इस तरह मैं जॉइंट कर लेती हूँ, एक के ऊपर एक रखे, और फिर बुकरम को फोल्ड करने के बाद। तो मैंने ये कर लिया, वही जॉइंट कर लिया है मैंने दोनों। अब ये मेरा जो कोटी है रेडी हो गई है। मैंने आगे इस पर जो हमारी स्लिप है उस पर हमने लेस लगा दी है, और मैं सीधी बाजू चढ़ाऊँगी, मैं गोल वाली बाजू नहीं चढ़ाऊँगी। मैंने जो हमारे शोल्डर हैं उन पर भी इंटरलॉक करने के बाद अब इस पर बाजू चढ़ा ली है। तो हमारी एक बाजू चढ़ चुकी है। ऐसे ही दूसरी बाजू चढ़ाएंगे हम। यहाँ पर एक बाजू चढ़ा दी, ठीक है, मैंने लेस लगा ली थी। अब ये मेरी दूसरी बाजू है, तो अब ये दूसरी बाजू चढ़ा लेते हैं। तो हम इसे दूसरी बाजू को भी चढ़ा लेंगे, पूरा आराम से चढ़ जाती है। बाजू को नीचे रखिए और दोनों कपड़ों को इक्वल बराबर रखने के बाद इस पर सिलाई लगा दीजिए गोल। अब ये मैंने घेरा तैयार किया है, जैसे पेटीकोट कट करते हैं वैसे ही घेरा तैयार किया है। और घेरा तैयार करने के बाद मैंने ये सिलाई वगैरह लगा दी है, नीचे फोल्ड कर दी है दोस्तों। अब ये मेरे पास घेरा है, तो साइड में एक सिलाई लगा रही हूँ मैं इस पर गुम सिलाई लगाऊंगी। पहले एक सिलाई लगाऊंगी पूरी सीधी, इस तरह मैंने एक सिलाई लगाई। और फिर क्योंकि इस पर हम इंटरलॉक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो मशीन में धागा डाला हुआ होता है वो वाइट होता है, और इसे ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा है तो इसमें दिखेगी। तो मैंने ना ये गुम सिलाई लगा दी है, पहले एक सिलाई लगा के फिर फोल्ड कर दिया है उसे। तो मैंने गुम सिलाई लगाई है ताकि इसके धागे भी ना निकलें और ये अच्छे से सिलाई लग जाए। तो मैंने ये घेरा बना लिया, जॉइंट जो था मैंने इसका वो लगा लिया था पहले ही। तो हम एक दूसरे में अटैच करेंगे इसे साटन वाले घेरे को, और हमारा जो मेन फैब्रिक है एक दूसरे के अंदर डालने के बाद फिर इसे हम सिलाई लगा देंगे चारों तरफ। तो मैं इसके सिलाई लगाने के बाद हम फिर इसे चोली में अटैच कर देंगे। तो हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है ताकि घेरा पूरा तैयार हो सके हमारा। दोस्तों साड़ियों से ड्रेस बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन कोई साड़ी ऐसी होती है जब रपटती है ना तो बहुत फिसलनी साड़ी होती है ना, बहुत दिक्कत हो जाती है साड़ियों की ड्रेस बनाने में। लेकिन हाँ, इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है, ड्रेस बनाने में बहुत अच्छे से पैसे कस्टमर दे देता है हम लोगों को। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने ये चोली अटैच कर ली एक दूसरे के अंदर डालने के बाद इसे, और सिलाई लगा देंगे, जॉइंट से जॉइंट मिलाएंगे और गोल गोल ऐसे घुमाने के बाद राउंड में इसकी सिलाई सिल देंगे। तो अब हमारी बस लेस लगानी रह जाएगी नीचे, बाकी हमारी जो ड्रेस है वो तैयार होने ही वाली है। इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग चुका है
दोस्तों ये 15-16 मिनट की वीडियो देखने के बाद लोग बाग ये सोचते हैं कि बहुत जल्दी से ड्रेस बन जाती है। ऐसा नहीं है। जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो फिनिशिंग से करना चाहिए। हमारे को सिलाई में जो काम है पेशेंस से करना चाहिए, वरना कहीं से भी गड़बड़ हुआ तो हमारी कटिंग सबसे मेन होती है इसमें। तो मैंने ये पूरा फ्रॉक तैयार कर दिया है। अब नीचे का घेरा रह गया है। अब इसे फोल्ड करेंगे, फैब्रिक को इस तरह राउंड में लगाते चले जाएंगे। तो फ्रेंड आप ध्यान रखना, नीचे वाला जो घेरा है हमारा ओरेबी कट है। तो ओरेबी कट में जब भी हम लेस लगाते हैं ना, हमें बहुत दिक्कत आती है। तो आप नीचे वाला जो घेरा है, जो मेन फैब्रिक है, उसे थोड़ा सा ढीला छोड़कर फोल्ड कर जब इसके ऊपर लेस लगाएंगे, नीचे वाला कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, ना ही लेस को खींचेंगे। लेस को तो बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे नॉर्मल, लेकिन नीचे वाला जो फैब्रिक है हमारा, उसे थोड़ा सा यानी कि टाइट नहीं होना चाहिए। वो फोल्ड करते समय बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ देना है उसे। अगर आप टाइट करके लेस लगाओगे ना इस पर तो ये गोलाई में बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इसमें सर्कल पड़ते चले जाएंगे और आपकी लेस में जब आप ऊपर की सिलाई लगाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी। और फ्रेंड क्योंकि ये हम गोल में लगा रहे हैं तो मेरे को दिक्कत आती है, तो मैं स्टीम प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि उससे गोलाई बन जाती है इसकी। तो अगर आपको भी दिक्कत आती है ना, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। एक तो आपकी लेस चौड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर चौड़ी है लेस तो इसे अलग से अटैच करनी है। अगर चौड़ी नहीं है तो आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ। इतनी चौड़ी लेस तो लग जाती है आराम से, लेकिन अगर इससे चौड़ी लेस है तो नहीं लग पाएगी। फ्रेंड मैं ये फाइनल लुक अभी बस मेरी रेडी हो गई है ड्रेस, और ये है इसका फाइनल लुक। तो अम्ब्रेला फ्रॉक बनाई है मैंने। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। टेक केयर, बाय बाय।